गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और हम लोग अब डिफरेंशिएशन के लास्ट पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको पिछले क्लास में भी दिया था 7677194582। तो आप इस नंबर पे संपर्क करें और अपने कन्फ्यूजन को दूर करें। तो वो नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो मैंने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन मैंने लिखा है कि इसमें दो फंक्शन होता है, एक एक्स में होता है दूसरा वाई में होता है। तो एफ एक्स जो है वह एफ एक्स इसके बराबर होता है वाई होता है, मतलब कि वाई इज इक्वल टू कितना आ गया टी, टी के रूप में। और एफ वाई इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ टी और एफ वाई इक्वल टू भी एफ टी। मतलब दो फंक्शन इसमें दिया रहेगा और दोनों फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने का जो रेशियो होता है, जरूरी नहीं है कि एफ डैश एक्स बाई एफ डैश वाई हो, ये जरूरी नहीं है। इसमें एफ डैश वाई बाई एफ डैश एक्स भी हो सकता है। मतलब इस दोनों के दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन के रेशियो को हम पैरामीट्रिक कहते हैं, समझ गए। यानी कि इसमें दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा ही रहेगा और इस दोनों फंक्शन का आपसे पूछेगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकाले। तो सिंपल बात है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया और आपको क्लियर कर रहे हैं कि इफ x इक्वल टू 2at प्लस 5 है। अब x है, अब यहाँ पर देखिए फंक्शन जो है वो किस में है, t में है और यहाँ पर क्या है x में है। तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dx बाई dt निकालना होगा। तो 2at का डिफरेंशिएशन 2a होगा, कांस्टेंट का 0 तो 2a लिखा गया। एंड y इज इक्वल टू देखिए लिखा हुआ है 2at स्क्वायर प्लस 6। मैंने पहले भी बोला है कि दो फंक्शन इसमें दिया हुआ रहता है, एक x में दूसरा y में। तो एक x में और दूसरा y में दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3at स्क्वायर प्लस 6 है, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा y के रेस्पेक्ट में। देखिए तो t के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा dy बाई dt, 3 दूना 6 at और ये कांस्टेंट का 0 हो गया। अब इस दोनों के रेशियो को, अब यहाँ पे अगर dy बाई dx कहा है तो dy बाई dt ऊपर ले जाना, क्योंकि y वाला ऊपर है तो y वाले फंक्शन को ऊपर ले जाना है और x वाले फंक्शन को नीचे ले जाना है। अगर इसी क्वेश्चन में dx बाई dy रहता तो क्या करना पड़ता, x वाले को ऊपर लिखना पड़ता और y वाले को नीचे लिखना पड़ता। ये यहां से देख के आप करेंगे। अगर y ऊपर में है तो y वाले को ऊपर लिखेंगे, x नीचे में है तो x वाले को नीचे में लिखेंगे। अगर x ऊपर होता तो x वाले को ऊपर लिखते और y वाले को नीचे लिखते। यही टेक्निक है यहाँ पकड़ने का। ये टेक्निक अगर पकड़ लिए और इसको कर दिया, आप देख लो ना dt से dt कट गया तो क्या बना dy बाई dx। अगर यहीं पे dx बाई dy होता तो अगर ऊपर करते तो dt से dt कट जाता dx बाई dy। मतलब इसको ही इस फॉर्म में ट्रांसफर कर देना है। अब जैसे ही कर दिए, अब dy बाई dt का मान हम निकाले हुए हैं यहाँ पे 680 तो 680 लिख दिए। dx बाई dt का मान निकाले हुए हैं 2a तो 2a लिख दिए। अरे भैया कट गया, जो बचा सो आंसर हो गया। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। इसमें दो फंक्शन आपको दिया हुआ ही रहेगा। अब मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन दे देता है बाई द वे। अब देख लीजिए क्वेश्चन, इफ x बराबर यहाँ पे मान लीजिए a साइन थीटा है एंड y इज इक्वल टू a कॉस थीटा है और फाइंड करने के लिए कहता है dy बाई dx। अब बताइए क्या करेंगे। तो हमको जो दिया हुआ है पहले लिखेंगे कि सिंस x बराबर क्या लिखा हुआ है a साइन थीटा, हेंस dx बट्टा d थीटा इज इक्वल टू a कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। एंड y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है a cos थीटा, हेंस dy बटा d थीटा इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा। और ये इक्वेशन सेकेंड है। हमको क्या निकालना है dy बाई dx, तो यहाँ लिख देंगे हेंस dy बटा dx। तो y ऊपर में है तो y वाला यही टर्म है तो क्या लिखेंगे dy बटा d थीटा बटा में dx बटा d थीटा, हेंस dy बटा dx। dy बाई डी थीटा का मान देखिए क्या लिखा, माइनस a साइन थीटा बटा a कॉस थीटा। a से a कट गया तो dy बटा dx इक्वल टू हो गया माइनस tan थीटा, आंसर हो गया। उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका होगा विद इन, आपको यही करना है, केवल उसको देख लेना है कि किस रूप में ये दे रहा है। अब और क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ x इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया आपको कि 1 प्लस टी स्क्वायर और
y इजिकल टू लिख दिया 3at + 5। फाइंड करने के लिए कहता है dy बटा dx। क्या करिएगा, फिर लिखिएगा सिंस x बराबर 1 + t², हेंस dx बटा dt इजिकल टू कितना हो जाएगा 2t, एंड y इजिकल टू कितना लिखा होगा 3at + 5, हेंस dy बटा dt इजिकल टू कितना लिख दीजिएगा 3a। ये तो कांस्टेंट का 0 हो गया, हेंस dy बाई dx। बार बार क्यों इसको लिखना, अब dy बाई dx बटे dx बाई dt होता है तो कितना है 3a, यहाँ पर 3a बाई 2t है, 2t है। देखिए कोई लफड़ा दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से आप इसको पकड़ सकते हैं। दो को इक्वेशन रहेगा, दोनों को भाग दे देना है, आपका आ जाएगा। एंड इसी में अगर जोड़ दिया बाई दिए कि हमको dx बटा dy चाहिए तो क्या लिखिएगा, तो एंड लिखिएगा dx बटा dy, तो इसको पलट दीजिए 2t बटा 3 आंसर हो जाएगा। कोई लफड़ा नहीं, ये डिपेंड्स करता है यहाँ पर कि किसमें किससे हम भाग दें, लेकिन डिफरेंशिएट करने का यही प्रोसेस है और इस तरीके से पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन आपका समाप्त होता है। और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक के ये बात पहुंचाइए। और यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन रहता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए बोर्ड वाले बच्चे तो निश्चित पढ़े पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। और जब आप नॉर्मल और टेंजेंट पढ़िएगा तो वहां भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने नाम को रोशन कीजिए और बिहार में टॉप 10 में लाने का प्रयास भी कीजिए। यही मेरा मेहनत का फल मिलेगा। और आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट